Okay, ji. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing well. So let's get started with February March 2025 paper 6 variant 2. This is an ATP paper. तो चलो start करते हैं. A student investigates the behavior of a spring and then uses the spring to determine the mass of an object. ठीक है भाई, स्टूडेंट जो है वो स्प्रिंग का बिहेवियर देख रहा है और उस स्प्रिंग को यूज कर रहा है टू डिटरमाइन द मास m ऑफ एन ऑब्जेक्ट. परफेक्ट. ठीक हो गया. द apparatus is shown in figure 1.1. अच्छा जी, apparatus shown in figure 1.1. द स्टूडेंट सस्पेंड्स अ मास ऑफ 100 grams फ्रॉम द स्प्रिंग. अच्छा जी, स्टूडेंट जो है वो सस्पेंड कर रहा है अ मास ऑफ 100 grams फ्रॉम द स्प्रिंग. ओके. शी मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स in table 1.1 the stretch length L of the spring as indicated in figure 1.1. अच्छा जी, जैसे जैसे आप मास लगाते जा रहे हो आप लेंथ मेजर करके रिकॉर्ड करते जा रहे हो. जब आपने 100 ग्राम्स का मास लगाया दिस इज योर लेंथ. जब 200 ग्राम्स का मास लगाया दिस इज योर लेंथ. 300 ग्राम्स का मास लगाया दिस इज योर लेंथ. 400 पे ये लेंथ है. 500 पे बेटा आपकी ये लेंथ है. ओके. अब आगे क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइब टू टेक्निक्स. अच्छा जी, हमने टू टेक्निक्स डिस्क्राइब करनी है फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग टू इंश्योर एन एक्यूरेट रीडिंग. बेटा जब आप लेंथ ऑफ द स्प्रिंग मेजर कर रहे हो तो ऐसी दो टेक्निक्स बताओ जिससे आपकी एक्यूरेट रीडिंग आए. व्हेन यू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऐसी दो टेक्निक्स बताओ जिससे आपकी एक्यूरेट रीडिंग आए. व्हाट विल यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ स्प्रिंग हेयर. ठीक है, ये आपका स्प्रिंग है. तो आप दो टेक्निक्स क्या बता सकते हो यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप मीटर रूल यहाँ पे यूज करोगे, द मीटर रूल दैट यू विल यूज हेयर, मेक श्योर दैट इज वर्टिकल. बेटा जो आप मीटर रूल यहाँ पे यूज करोगे मेक श्योर दैट इज वर्टिकल. मीटर रूल को वर्टिकल रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेट स्क्वायर. मीटर रूल को वर्टिकल रखने के लिए हमने क्या यूज कर लिया? सेट स्क्वायर. तो फर्स्ट चीज क्या कर ली हमने एक्यूरेसी के लिए? What is the first thing that we do for accuracy? We make sure that the meter rule is vertical. Meter rule को vertical रखने के लिए we place a set square like this. Second चीज क्या करेंगे to maintain accuracy? The second thing that we will do to maintain accuracy is जब आप लेंथ मेजर कर रहे होगे, आई थिंक दिस इज द लेंथ या, जब आप लेंथ मेजर कर रहे होगे मेक श्योर योर लाइन ऑफ साइट is perpendicular to the reading. जब भी आप मेजरमेंट ले रहे होगे तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू द रीडिंग. इसको बेहतर बना देते हैं. लेट्स से दिस इज योर आई. लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू द रीडिंग. दिस इज योर सेट स्क्वायर. तो दो एक्यूरेसी की चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक श्योर दैट द रूलर इज वर्टिकल बाय प्लेसिंग अ सेट स्क्वायर. And then secondly, you make sure that the line of sight is perpendicular to the reading to get accurate values. तो यहाँ पे लिख लो. You will say, first of all, line of sight must be perpendicular to the reading, must be perpendicular to the reading. Secondly, आपने क्या लिखना है? Make sure the meter rule is perpendicular by using a set square. Make sure the meter rule is perpendicular by using a set square. आगे बढ़ते हैं. ये कुछ हमें वैल्यूज गिवन है. जब आपने 100 ग्राम्स का मास लगाया और लेंथ है 6, 200 ग्राम्स पे आपकी लेंथ है 9.2, 300 ग्राम्स पे आपकी लेंथ है 13.6, 400 ग्राम्स पे आपकी लेंथ है 16.8, 500 ग्राम्स पे आपकी लेंथ है 21. ओके. Plot a graph of length on the y-axis, mass on the x-axis. Start the axes from the origin.
ठीक है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ को वाई एक्सिस पे ज़रा सा बना देते हैं, एक सेकेंड। योर लेंथ शुड बी ऑन द वाई एक्सिस लाइक दिस, एंड एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा, मास है इन ग्राम्स, तो वो भी लेबल कर दिया जाए। नाउ बाय नाउ आई होप कि तुम लोगों को स्केल निकालना आ गया होगा। कैन यू रियलाइज ऑन वाई एक्सिस यू हैव हाउ मेनी लार्ज बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6। वाई एक्सिस पे कितने लार्ज बॉक्सेस है भाई, 6। नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑन वाई एक्सिस इज 6। बेटा वाई एक्सिस पे आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। वाई एक्सिस पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यस, 21। लेट्स रिमूव द टिक मार्क्स, इट इज गेटिंग अनटाइडी हियर। बेटा वाई एक्सिस पे आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। वाई एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 21। नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, 6। कैन यू कैलकुलेट द वाई स्केल, यस। वाई की मैक्सिमम वैल्यू माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बॉक्सेस। वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 21। मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, 6। तो डिवाइड करो भाई, क्या आता है आंसर आपका। दिस कम्स आउट टू बी 3.5। बट डू यू रिमेंबर अ सिंपल थिंग, कि हम जब भी स्केल प्लॉट करते हैं वी प्लॉट द स्केल इन मल्टीपल्स ऑफ 1 2 5 एंड 10। तो बेटा 3.5 तो हम कभी भी नहीं प्लॉट करते, तो वी विल राउंड दिस अप। इसको हम 5 कर देंगे, वी विल राउंड दिस अप। और 5 के मल्टीपल्स की स्केल प्लॉट कर देंगे ऑन द वाई एक्सिस। लेट्स डू दैट। दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, this is 20, this is 25, and this is 30. Now let's see the x-axis. X-axis पे you have 1 2 3 4 5 6 large boxes. X-axis पे भी आपके number of boxes क्या है बेटा? The number of boxes on x-axis is also 6. What is the minimum value on the x-axis? 0. What is the maximum value on the x-axis? 500. So how will you calculate the scale on the x-axis? Maximum value of x minus minimum value of x divided by the number of boxes beta. Maximum value of x क्या है भाई, 500। Minimum value of x क्या है, 0। Number of boxes क्या है, 6। Can you calculate this answer beta? This comes out to be 83.3. But obviously we don't plot such odd scales. हम ऐसे 83.3 के scales नहीं plot करते, तो फिर we will round this up to 100. 100 is a multiple of 10. Yes, ये plot कर सकते हैं हम। तो every large box on the x-axis will represent 100 grams, 100, 200, 300, 400, 500 and 600. Can you mark the points? बेटा अब आप points mark कर सकते हो, yes. x axis पे when you have a value of 100 your y axis is 6, तो इसको mark कर देते हैं। x axis पे when you have a value of 100 y axis is 6, this is your point, simple। अच्छा जी, when you have a value of 200 your y axis is 9.2, तो 200 पे 9.2, 9.2 कहीं यहाँ पे होगी, so yes here we have it। ठीक है, 300 पे वी हैव 13.6, 300 पे वी हैव 13.6, तो कहीं यहाँ पे लाई करेगी। 300 पे 13.6। बेटा मुझे कैसे पता चल रहा है 13.6 कहाँ पे है, 9.2 कहाँ पे, बहुत इजी है। कैन यू रियलाइज ऑन द एक्स एक्सिस इफ यू आर गोइंग फ्रॉम 5 to 10, आप 5 यूनिट्स कवर कर रहे हो इन हाउ मेनी बॉक्सेस, इन हाउ मेनी बॉक्सेस आर यू कवरिंग 5 यूनिट्स, 10 बॉक्सेस। एक बॉक्स में आप कितने यूनिट्स कवर करोगे, 0 पॉइंट
5 यूनिट, सो ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 0.5 यूनिट्स। ये 10.5 हो गया, ये 11 हो गया, 11.5 ये 12 हो गया, 12.5 ये 13 हो गया, एंड दिस इज 13.6, 13.5 के क्लोज क्लोज। अच्छा 400 पे क्या है भाई, 16.8। अच्छा जी 400 पे यू हैव 16.8, तो दिस विल बी 15.5, 16, 16.5 एंड 16.8 ये हो गया। और ये है आपका 400 में ना, तो दिस इज योर पॉइंट। ओके, देन 500 पे आपका पॉइंट क्या है, 21। दिस इज 20.5, दिस विल बिकम 21। ये आ गया आपका एक और पॉइंट। कैन यू ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। हाँ जी बेटा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन जाएगी। यू हैव 5 पॉइंट्स। जब भी आपके पास 5 पॉइंट्स होते थे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या होता था, ऑप्शन वन क्या होता था, व्हेन यू हैव 5 पॉइंट्स। जब भी आपके पास 5 पॉइंट्स होते थे लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के लिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या होता था, 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन, 1 पॉइंट above the line and 1 point below the line. Let's see if that's possible. क्या हम 3 पॉइंट्स को लाइन पे ला सकते हैं? Yes, so this scenario was satisfied here. We were able to draw 3 points on the line, बेटा। आपका ये वाला पॉइंट ऑन द लाइन है, दिस वाला पॉइंट इज ऑन द लाइन, दिस वाला पॉइंट इज ऑल्सो ऑन द लाइन। दिस ब्लू हाईलाइटेड पॉइंट, ये ब्लू हाईलाइटेड पॉइंट अबव द लाइन है, और ये ग्रीन हाईलाइटेड पॉइंट बिलो द लाइन है। तो जब भी आपके पास 5 पॉइंट्स होंगे बेटा, आपकी मैक्सिमम ट्राई यही होगी कि 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन, 1 पॉइंट अबव द लाइन, 1 पॉइंट बिलो द लाइन। हाउएवर अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो, अगर ये इस तरह से हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं बना सकते, तो फिर हम क्या करते? ऑप्शन टू क्या होता है, इफ यू हैव 5 पॉइंट्स व्हाट इज योर ऑप्शन नंबर टू। देन अगर आपके पॉइंट्स थोड़े से स्कैटर्ड हैं एंड यू हैव 5 पॉइंट्स, व्हाट यू डू, 1 पॉइंट on the line, 2 points below the line and 2 points above the line। अगर आपके पास 5 पॉइंट्स हो एंड सिर्फ एक पॉइंट लाई कर रहा हो लाइन पे, बाकी स्कैटर्ड आउट हो, तो आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, बट फर्स्ट ट्राई में आपने ये करना होता है, यू ट्राई के 3 पॉइंट्स लाइन पे लाई करें, 1 पॉइंट अबव, 1 पॉइंट बिलो। ठीक है। use the graph to determine the L naught of the wire with no load on it। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, आपने लेंथ डिटरमाइन करनी है व्हेन देयर इज नो लोड ऑन इट। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड बैक करो, एंड व्हेन यू हैव नो फोर्स, नो लोड, नो मास, तब आपकी लेंथ क्या आ रही है, somewhat this that I think is 1 2 3 4 2 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ रही है इफ देर इज नो लोड। ठीक है, आगे बढ़ जाए बेटा। चलो लेट्स मूव अहेड। अच्छा ये, एक सेकेंड, लेट मी जूम आउट अ बिट। अच्छा जी, एन ऑब्जेक्ट एक्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग। अच्छा जी, एक ऑब्जेक्ट एक्स है जो हमने स्प्रिंग से लगाया हुआ है। ऑन फिगर 1.2 मेजर द लेंथ एल एक्स ऑफ द स्प्रिंग। तो आपने क्या करना है, लेंथ एल एक्स को मेजर करना है। व्हाट विल यू डू, यू विल टेक अ रूलर एंड मेजर दिस लेंथ एल एक्स। ये लेंथ एल एक्स आप मेजर कर लोगे यूजिंग अ रूलर। आई हैव ऑलरेडी मेजर्ड इट, मेरी लेंथ आ रही है 10 सेंटीमीटर। ओके, use the graph and your reading from d part 1 to determine the mass mx of the object। अच्छा जी, mass mx of the object निकालना है हमने, तो हम क्या करेंगे, we will see, ग्राफ पे जाके आराम से सुकून से जाके ग्राफ पे देखना है, ये जो 10 सेंटीमीटर वाली लेंथ है, इस पे कितना मास अप्लाई होता है, समवेयर हेयर। इफ योर लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, दिस शुड बी योर मास ऑन द स्प्रिंग। ये क्या मास है भाई, दिस इज 210 grams। तो यू कैन राइट इट हेयर
कि जब आपकी स्प्रिंग की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो आपकी स्प्रिंग पे जो लगने वाला मास है वो 2110 है। बेटा अगर कोई इस बात से कंफ्यूज हो रहा है कि सर आपको कैसे पता चला ये 2110 है, तो ये तो बहुत सिंपल सी स्केल रीडिंग है। यू आर गोइंग फ्रॉम 200 to 300, यू आर कवरिंग 100 ग्राम्स इन हाउ मेनी बॉक्सेस? 10 बॉक्सेस। एक बॉक्स कितने ग्राम्स के इक्वल है? 10 ग्राम्स के इक्वल है। दिस विल बिकम 210, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टू स्टूडेंट्स मेजर द मास ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट यूजिंग द सेम मेथड एंड द apparatus। अच्छा जी, दो स्टूडेंट्स हैं जो मेजर कर रहे हैं मास ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट यूजिंग द सेम मेथड एंड द apparatus. One student records the mass as 132.6 grams. The other students record the mass as 130 grams. State and explain which answer has more suitable number of significant figures for this experiment. बेटा किस आंसर में मोर सूटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ऑब्वियसली 130 ग्राम्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर सूटेबल। वाई? वाई आर 130 ग्राम्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर सूटेबल? क्योंकि 130 ग्राम्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर आप अपनी डेटा टेबल देखो, इफ यू सी द टेबल हियर, यहाँ पे भी आपकी मासेस की वैल्यूज आर till one significant figure or two significant figures. So this 130 grams is more appropriate. 132.6 grams तो बहुत ज़्यादा significant figures हो जाएंगे, 4 significant figures हो जाएंगे. That's not what we want here. So 130 is more suitable because it matches to the number of significant figures in the data table. So you can say 130 grams is more suitable. What's the reason? Because it matches the number of significant figures in the data table. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा। A student investigates the effect of insulation on the cooling of water. अच्छा जी, हम effect of insulation measure कर रहे हैं on cooling of water. He uses the apparatus shown in figure 2.1. अच्छा जी, आप ये apparatus use कर रहे हो shown in figure 2.1. Beaker A is covered with material that is thermal insulator. अच्छा जी, ये thermal insulation लगी हुई है beaker A में. Beaker B is identical to beaker A but has no insulation. ठीक है, beaker B पे कोई insulation नहीं लगी हुई. ओके. Record the room temperature QR में shown on the thermometer in figure 2.1. अच्छा जी, आपने QR रिकॉर्ड करना है तो if you zoom in, ATP is very tiresome in this manner. आपको बार बार रीडिंग लेनी पड़ती है. दिस इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड. परफेक्ट. जूम आउट करते हैं. डिस्क्राइब वन टेक्निक used to ensure that the room temperature reading is as accurate as possible. What will you do? You will make sure that your line of sight is perpendicular to the reading. So line of sight must be perpendicular to the reading to avoid parallax error. बेटा लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द रीडिंग टू अवॉइड पैरेलक्स एरर. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? द स्टूडेंट pours 200 cm cube of hot water into beaker A and records the temperature theta at time t is equal to 0. ठीक है भाई, बीकर ए में आपने 200 cm cube of hot water डाला और टेम्परेचर मेजर कर लिया एट टाइम t is equal to 0. He records in table 2.1 the temperature of the water in the beaker after every 30 seconds. अच्छा, after every 30 seconds अपने temperature record करते गए. ठीक है. The student repeats the procedure for beaker B.
It is important that the temperatures are recorded exactly every 30 seconds. अच्छा जी temperature every 30 seconds record हो रहे हैं. Describe a technique which will make it easier for the student to do that. बेटा आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स अगर आपने टेम्परेचर मेजर करना है विच टेक्निक विल मेक इट इजियर फॉर द स्टूडेंट. आप ये कह सकते हो कि वन स्टूडेंट कैन वॉच द टाइमर एंड अनदर स्टूडेंट कैन मेजर द थर्मोमीटर की रीडिंग. इंस्टेड ऑफ एक स्टूडेंट ये पूरा काम करे आप ये कर सकते हो वन स्टूडेंट कैन सी द टाइमर और रिकॉर्ड द टाइमर एंड द अदर स्टूडेंट कैन रीड द थर्मोमीटर. तो ये लिख सकते हो. Instead of one student, two students can do this job. One student can watch the timer and the other student can read the thermometer. Simple as that. Nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं भाई. Write a conclusion stating whether the insulation affects the rate of cooling of water. Justify your answer by referring to the values from the results. अच्छा जी. हमने बताना है कि इंसुलेशन जो है वो रेट ऑफ कूलिंग को इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. लेट्स सी. बेटा ड्यूरिंग दीज 180 सेकेंड्स, ये जब 180 सेकेंड्स का टाइम गुजर रहा है what is the change in temperature of A. 180 सेकेंड्स का अगर टाइम गुजर रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए क्या आ रहा है. what is the change in temperature of A when 180 seconds का टाइम गुजर रहा है. your initial temperature was 92.5. your final temperature is 85.5. 92.5 minus 85.5 बताओ आंसर क्या आ जाएगा. ये 7 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ बीकर बी पे आ जाओ. बीकर बी का इनिशियल टेम्परेचर 93 था. फाइनल टेम्परेचर 83 था. कैन यू कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बी. यस. 93 minus 83 is equals to 10 डिग्री सेंटीग्रेड. कैन यू रियलाइज 180 सेकेंड्स के बाद बीकर बी में ज़्यादा टेम्परेचर चेंज आया है. कैन यू रियलाइज बीकर बी में ज़्यादा टेम्परेचर चेंज आया है आफ्टर 180 सेकेंड्स. दिस मीन्स यस, insulation does affects the rate of cooling. You can say beaker A, that is the insulated beaker, cools more slowly. तो यहाँ पे आप कह दो beaker A, that is the insulated beaker, insulated beaker cools more slowly as the temperature change in beaker A is 7 degrees centigrade for 180 seconds, whereas the temperature change in beaker B is 10 degree centigrade for 180 seconds. Simple. आगे बढ़ते बेटा. Calculate the average cooling rate Q1 during the first half of the experiment for the water in beaker B. Use the readings for beaker B from table 2.1 and this equation. अच्छा जी बीकर बी के लिए आपने जो है वो रेट ऑफ कूलिंग निकालना है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी बीकर बी में आपका टेम्परेचर क्या था एट टाइम टी इज इक्वल टू 0. दिस इज योर थीटा 0, 93 डिग्री सेंटीग्रेड. 90 सेकेंड्स बाद आपका टेम्परेचर क्या था 87. दिस इज योर थीटा 90. सो 93 माइनस 87 डिवाइडेड बाय 90. बताओ आंसर क्या आ रहा है. 6 डिवाइडेड बाय 90.
The cooling rate is coming out to be 0.0067 degrees centigrade per second. Okay. Calculate the average cooling rate from 90 to 180 seconds. Okay. थीटा 90 आपके पास ऑलरेडी है. थीटा 180 क्या हो जाएगा भाई? द टेम्परेचर एट 180 सेकेंड्स, दैट इज 83. तो हम यहाँ पे कर लेंगे 87 माइनस 83 डिवाइडेड बाई 90. बताओ आंसर क्या आ रहा है? 4 डिवाइडेड बाई 90. दिस कम्स आउट टू बी 0.044 डिग्री सेंटीग्रेड पर second. Okay. A student suggests that for this type of experiment, the temperature of water in each beaker at time t is equal to 0 must be the same for the comparison to be fair. Use your answer in D part 1 and D part 2 to explain whether this is necessary. बेटा एक स्टूडेंट है जो सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपने कंपैरिजन फेयर करना है तो द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ द बीकर शुड बी सेम. सही कह रहा है गलत कह रहा है स्टूडेंट? द स्टूडेंट इज वेरी करेक्ट. वाई? द स्टूडेंट इज वेरी करेक्ट. वाई? कैन यू रियलाइज एज द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग कूलिंग रेट इज डिक्रीजिंग? बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो कि 90 से 180 डिग्री तक आपका कूलिंग रेट क्या था? 0.044. वाई? बिकॉज योर टेम्परेचर वॉज लेस. और 0 सेकेंड से 90 सेकेंड्स तक आपका कूलिंग रेट हाई था. वाई? बिकॉज योर टेम्परेचर वॉज हाई. तो अगर आपका टेम्परेचर कम होगा इनिशियल तो आपका कूलिंग रेट कम होगा. दैट्स वाई बोथ बीकर ए एंड बी मस्ट बी एट द सेम इनिशियल टेम्परेचर. ठीक है. तो यहाँ पे लिख लो द इनिशियल टेम्परेचर affects the cooling rate as the results show that the lower the temperature, the lower the cooling rate. The lower the cooling rate. This is evident by observing that x2 is less than x1. Beta, the initial temperature does affects the cooling rate. As the result show that the lower the temperature, the lower the cooling rate. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सेकंड हाफ है 90 सेकंड से लेकर 180 सेकंड तक, ये जो सेकंड हाफ है यहाँ पे आपका टेम्परेचर लोअर था तो दैट्स वाई कूलिंग रेट भी लोअर है. जहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा था वहाँ पे कूलिंग रेट भी ज़्यादा है. So you can say the initial temperature does affect the cooling rate, as the result show that the lower the temperature, the lower the cooling rate. This is evident by observing that x2 is less than x1. Last statement आप ये लिख दोगे. Hence, the initial temperatures should be kept constant, should be kept same या फिर constant to have a fair comparison. Simple. आगे बढ़ते हैं. The student wants to eliminate from the comparison any thermal energy lost from the surface of water. Suggest a change to the equipment which will do that. बेटा स्टूडेंट ये चाह रहा है कि बीकर के जो सरफेस पे वाटर है उससे कोई एनर्जी लॉस ना हो, ऐसे कोई एनर्जी लॉस ना हो. तो व्हाट विल यू डू? यू विल प्लेस अ लिड हेयर. प्लेस अ लिड हेयर. So you can place a lid here. Suggest a change to avoid that. Add lids to both the beakers. Add
lids to both the beakers. अच्छा जी, पार्ट टू में क्या लिखा हुआ है? सजेस्ट व्हाट इफेक्ट दिस चेंज विल हैव ऑन द कूलिंग रेट ऑफ द वाटर इन बीकर ए एंड बीकर बी। कूलिंग रेट डिक्रीजेस क्योंकि हीट लॉस फ्रॉम द सरफेस नहीं हो रहा, तो कूलिंग रेट क्या करेगा? कूलिंग रेट डिक्रीजेस। सिंपल। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अगेन लाइट का क्वेश्चन, इसमें ड्राइंग व्राइंग करनी पड़ेगी, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। A student investigates the refraction of light by a transparent block. Okay. The student's ray trace sheet is shown full size in figure 3.1. अच्छा जी, full size में आपको ray trace sheet given है अब. Okay. The student places a transparent block ABCD near the center of the ray trace sheet as indicated in figure 3.1. अच्छा जी, ABCD place हुआ हुआ है in the center of the sheet. Draw a normal to point N extending above AB. Label the upper end of the normal with letter L. अच्छा जी, हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो नॉर्मल इज अ 90 डिग्री लाइन, लेट्स से लाइक दिस इज योर L, एंड ऑलवेज रिमेंबर नॉर्मल क्या होता है भाई? डॉटेड होता है, सो लेट्स मेक ए डॉटेड लाइक दिस। ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्मल। लेबलिंग भी हो गई, एक मार्क आ गया। द स्टूडेंट ड्रॉज द लाइन ई एन एज शोन इन फिगर 3.1. Okay, on figure 3.1, measure the acute angle between the lines LN and EN. An acute angle is any angle less than 90 डिग्री। बेटा अब हमने क्या करना है? हमने ये वाला एंगल मेजर करना है। हाउ विल वी डू दैट? यस, हाउ विल वी डू दैट? प्रोटेक्टर रखेंगे मिडल में एंड measure the angle like this. Protractor point N पे रखा and measure the angle like this. I have already measured this angle. This angle comes out to be 40 degrees. ये angle मैंने already measure कर लिया है. This is coming out to be 40 degrees. तो हम इसको लिख भी देते हैं। ये कभी कभार लाइट वाले सवाल ना बहुत ही मार्क्स गेनिंग भी होते हैं। देखो सिर्फ कितने छोटे छोटे स्टेप करके यू गेट 2 marks. The student places two pins P1 and P2 on line EN as shown in figure 3.1. Measure the distance D between the pins P1 and P2. So what do you have to do now? इन दो पिन्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेना है यूजिंग अ रूलर। इन दो पिन्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेना है यूजिंग अ रूलर लाइक दिस। इस तरह आपने रूलर से दो पिन्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेना है। ये भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। दिस कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर। लिख लो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। State whether the two pins are a suitable distance apart for accurate ray tracing. No. बेटा अगर आपने accurate ray tracing करनी है तो these two pins should be at least, ये दो पिन्स at least 5 सेंटीमीटर अपार्ट होनी चाहिए। If you want an accurate ray, the two pins should be at least 5 centimeter apart. So you can say no, they are not a suitable distance apart. And what will be your explanation? Explanation क्या दोगे? The pins must be separated by at least 5 centimeters. Simple. अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेट्स स्टडी दिस। द स्टूडेंट व्यूज द इमेजेस ऑफ P1 and P2 थ्रू द ब्लॉक। ही प्लेसेस टू पिन्स P3 and P4 so that the pins P3 and P4 and the images of P1 and P2 all appear exactly one behind the other. Draw a line through P3 and P4. Extend this line to meet CD. अच्छा जी, P3 और P4 के थ्रू एक लाइन बनाओ। Extend this line to hit CD. Yep.
वी हैव मेड दिस लाइन टू एक्सटेंड एंड हिट सी डी। ठीक है, ये कर दिया हमने। लेबल द पॉइंट एट विच द लाइन मीट सी डी विथ एफ। अच्छा जी, जहाँ पे ये लाइन सी डी को मीट कर रही है, दिस इज योर पॉइंट एफ। ओके, व्हाट एल्स? लेबल द लोअर एंड ऑफ द लाइन विद जी। अच्छा जी, लोअर एंड ऑफ द लाइन को जी से रिप्लेस कर दो। ओके, व्हाट एल्स? Extend the line EN to approximately 5 centimeter below the line CD. Okay. Label the point at which this line crosses CD with letter H. Label the lower end of the line as J. तो बेसिकली क्या कह रहा है एग्जामिनर? एग्जामिनर ये कह रहा है बेटा कि ये जो आपकी ई एन वाली लाइन है ना, इसको एक्सटेंड कर दो। ओहो, व्हाट हैज हैपेंड हियर? You have to extend this line. Made an error here. Huh, let's extend this line. Oh, again वही error हो गया. Let's do one thing. Let's zoom out and then make it. अच्छा जी, you have this line EN. आपके पास ये लाइन EN है इस तरह से. You have to extend it downward. इस तरह. You have to extend it 5 centimeters below CD like this. ठीक है. द पॉइंट वेयर इट कट्स सी डी, जहाँ पे ये सी डी को कट कर रही है वो हम कर देते हैं एच. दिस इज योर पॉइंट एच, दिस इज योर पॉइंट जे. ठीक है भाई, लेट्स जूम इन फर्दर. मेजर द अक्यूट एंगल बिटवीन सी डी एंड जी एफ. अच्छा जी, सी डी और जी एफ. अच्छा, सो यू हैव टू मेजर द अक्यूट एंगल बिटवीन सी डी एंड जी एफ. यू हैव टू मेजर दिस एंगल. Sir, how will I measure this angle? Again, very easy. Take the protractor, place it here. Oh, I think let's use a green color. Take the protractor, place it here, and measure the angle alpha. Measure the angle alpha or the acute angle, whatever you want to say. अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? acute एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? 53 degrees. Simple. Measure the acute angle beta between line CD and GH. अच्छा जी, ये कौन सी लाइन है? अच्छा, यू हैव टू मेजर दिस एज वेल. अब ये भी मेजर कर लो बेटा. अगेन सेम सेम प्रोसीजर. रखा प्रोट्रैक्टर एंड मेजर कर लिया बीटा एज वेल. ठीक है, तो बीटा आपका आ गया राउंड अबाउट 50 आया था. तो राइट डाउन दैट एज वेल. A student suggests that alpha and beta should be equal. State whether your results support this suggestion. Justify your answer by reference to values from your results. तो अब हम क्या करेंगे? परसेंटेज डिफरेंस निकालो बिटवीन अल्फा एंड बीटा. लार्जर वैल्यू किसकी है? अल्फा की है. 53 माइनस 50 डिवाइडेड बाय द एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100. एवरेज क्या होगी? 53 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2. व्हाट डज योर एवरेज वैल्यू कम्स आउट टू बी? कैलकुलेटर से एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं. 53 plus 50 divided by 2. The average value comes out to be 51.5. तो हमने यहाँ पे 53 minus 50, that is 3, divided by 51.5 multiplied by 100. Uh, let's see what percentage this comes out to be. This comes out to be 5.83%, which is less than 10%. 5.83%, which is less than 10%. That means both the values are equal to each other, as both of these values are within the limits of experimental accuracy. तो आप ये कह दोगे, yes, both alpha and beta are equal. What is your justification? As both values lie
within the experimental accuracy of 10%. सिंपल, आगे बढ़ते हैं बेटा. Suggest two techniques to use in this experiment to ensure results are accurate. क्या दो techniques use करें in this experiment to make sure that results are accurate? First of all, use thin pencils या use sharp pencils to draw thin lines. Okay. And second क्या हो सकता है? Look at the base of the pins for alignment. तो दो चीज़ें लिख लो. Use sharp pencils to draw thin rays. Second क्या हो सकता है? Look at the base of the pins for alignment. Simple. Suggest one reason why different students all doing the experiment carefully may not obtain identical results. Why different students के identical results क्यों नहीं होंगे? Because difficult to align pins accurately. Let's further move ahead. देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. A student investigates the resistance of a wire. Plan an experiment which enables him to investigate how the length of wire affects the resistance of the wire. हमने बताना है how does the length of wire affects the resistance of the wire. Resistance is calculated using this equation, where V is the potential difference, I is the current. The apparatus includes selection of wire, a variable power supply, an ammeter and a voltmeter. Okay. List any additional apparatus needed. Obviously, you will need a meter rule. वरना आप length कैसे measure करोगे बेटा? You will need a meter rule to measure the length. So first of all, write that. Let's take a good enough color. A meter rule is needed to measure the length of the wires. Simple. Meter rule is needed to measure the length of the wires. Perfect. और क्या लिखा हुआ है भाई? Complete figure 4.1 to show a voltmeter connected to measure the potential difference across the wire. Potential difference हमेशा जब भी आपने measure करना है, whenever you have to connect a voltmeter, it should be parallel to the wire. Always remember, voltmeters are connected parallel to the wire. Explain briefly how to do the experiment, including the measurements that you will take, so that the resistance can be determined. बहुत easy है. You will say measure the length of the wire using a meter rule. उसके बाद क्या करोगे? Yes, what will you do then? Switch on the power supply and measure the reading of potential difference from the voltmeter from the voltmeter and the reading of current from the ammeter. सिंपल. अच्छा, अब यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो. यू कैन राइट सिंबल्स. पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं विथ वी. करंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं विथ आई. फिर क्या करेंगे? यस. व्हाट विल वी डू देन? अप्लाई resistance is equals to V over I to
calculate the resistance of the wire. What is the last step? हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हुए हम लास्ट स्टेप क्या करते? Repeat the experiment with at least 5 different values of length. Repeat the experiment with at least 5 different values of लेंथ. बेटा 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेंथ के साथ आपने वापस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है. अब क्या चीज़ें रह गई हैं? लेट्स सी. स्टेट की वेरिएबल्स टू कीप कांस्टेंट. व्हाट आर द कंट्रोल वेरिएबल्स? The area of the wire should be kept constant. The material of the wire should be kept constant. तो ये चीज़ें लिख लो. The area of the wire and the material of the wire should be kept constant throughout the experiment. Throughout the experiment. और कुछ कह रहा है एग्जामिनर. लेट्स सी. ड्रॉ अ टेबल विथ कॉलम हेडिंग्स. अच्छा जी, टेबल बना के दे दो भाई एग्जामिनर को. एग्जामिनर भाई भी बहुत काम करवाते हैं. ओए होए होए, ये क्या हो गया? लेट्स ड्रॉ अ टेबल टेबल टेबल. ओहो, ये क्या हो रहा है? अच्छा, लेट्स डू वन थिंग. लेट्स यूज ऑफ द. ठीक है. यहाँ पे टेबल किस तरह बनाओगे? विल फर्स्ट ऑफ ऑल से लेंथ स्लैश मीटर्स, पोटेंशियल डिफरेंस स्लैश वोल्टेज, करंट स्लैश आई, एंड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के क्या यूनिट्स होते हैं? यस, एनीवन इन द चैट? स्लैश ओहम्स. ओके, व्हाट एल्स डू वी नीड टू गिव? ड्रॉ अ कंक्लूजन. व्हाट विल यू से? प्लॉट a graph of length of the wire against resistance to see if the length of wire affects the resistance or not. Simple. That's one example of this paper. If you have any questions, you can ask in the comments below.